सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही चमत्कारी उपाय साईं बाबा का लेकर के आए हैं। जो 21 दिन का संकल्प लेकर इस उपाय को करता है, बाबा साक्षात उसकी समस्त भीषण बाधाएं दूर करते हैं, धन की समस्या दूर करते हैं और उसके समस्त प्रकार की भव बाधा को दूर करके उसको हमेशा सफलता की तरफ अग्रसर करते हैं। इस उपाय को इसलिए लेकर के आए हैं, बहुत सारे हमारे साईं परिवार के लोग कहते हैं कि प्रभु हमने यह उपाय किया और हमारी जो समस्या है जस की तस बनी हुई है वह वैसे ही है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ हम और आप लोगों को बताना चाहेंगे, आपका 2 मिनट का समय लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवारों को हमने देखा है कि वह कभी पूजा ही नहीं करते हैं, लेकिन जब कष्ट आता है तो वह सोचते हैं सबका देखी देखा कि हम भी अगरबत्ती जलाएंगे, हम भी भगवान के सम्मुख खड़े हो जाएंगे तो हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से समय पर आपको भूख लगता है, समय पर आपको नींद आती है, उसी प्रकार से समय पर आपको पूजा भी डेली करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूजा होता है एक मेडिटेशन मतलब होता है कि आपका ध्यान एकाग्र होता है, आपका मन मस्तिष्क एकाग्र होता है और वह एक ऐसे बिंदु पर फोकस होता है जहाँ पर बिंदुपात होता है, और वह होता क्या है, एनर्जी का पुंज आपकी तरफ सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का एक घेरा बनाता है और सदा सर्वदा आप सफल होते हैं। होता क्या है कि लोग पूजा तब करते हैं जब उनको कष्ट आता है, तो ऐसे अदा कदा जब आप पूजा करते हो तो ऐसी पूजा कभी सफल नहीं होती है। प्रभु के सम्मुख आपके पास 1 मिनट का टाइम है, अगरबत्ती लीजिए, आंख बंद करिए, जला कर चले जाइए। मैं ये नहीं कहता 4 घंटे आप बैठकर पूजा करें, 10 घंटे पूजा करें। आप 1 मिनट भी समय देंगे ना, इस कलयुग में नैनो सेकंड भी अगर टाइम देते हैं तो उसमें भी आपको ईश्वर मिल जाते हैं। द्वापर, त्रेता और सतयुग युग में लोग हजारों साल तपस्या करते थे तब ईश्वर मिलते थे, लेकिन इस कलयुग का यह भगवान का एक कृपा है प्रभु की कि नैनो सेकंड भी अगर आपका कंसंट्रेशन बन जाता है, जिस प्रकार से सूर्य की किरणों को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके आप एक जिसको लेंस बोलते हैं लगा दीजिए, सूर्य के सम्मुख रख दीजिए और नीचे एक कागज़ रख दीजिए, उसमें आग लग जाती है। उसी प्रकार से अगर आप अपने ध्यान को एक बिंदु पर, अपने उस कष्ट पर, अपनी उस समस्या पर रखिए और प्रभु का ध्यान करके करिए, तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं सॉल्व होती हैं और प्रभु साक्षात आपको संकेत देते हैं। आज क्या उपाय हम लेकर के आए हैं? सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जब लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, समय नहीं होता है, ऐसे परिवारों से मैं बार बार विनती करता हूं कि जब आपकी मनोकामनाएं ना पूरी हो, आपके घर में भीषण बाधा बनी हो, तो आप हवन के लिए ज़रूर संपर्क करें। जो दिव्य हवन होता है, जड़ी बूटियों से हवन होता है, इसके लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। तो सबसे पहले जो उपाय आप लोगों को छोटे छोटे करने रहते हैं, वह उपाय आप जान लें क्या करना है। सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल और उसके बाद संकल्प लेना है। कैसे संकल्प? तो 1 लोटा जल लीजिए, थोड़ा सा अच्छत चावल लीजिए, थोड़ा सा पुष्प लीजिए, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए। इतना लेने के बाद अपने दाहिने हाथ में रख करके और थोड़ा सा इसमें जल रखिए, पुष्प रखिए, हल्दी रखिए, अच्छत चावल रखिए और एक हाथ से जल इसमें डाल के हाथ बंद करके अपनी मनोकामनाएं जो आप प्रभु से मांगना चाहते हैं वह सब आंख बंद करके प्रभु का ध्यान करके, साईं बाबा का या जिस भी गुरु को आप मानते हो उनका ध्यान करके आप प्रभु के सम्मुख उनके श्री चरणों में इसको अर्पित कर दें। अब आपको करना क्या है, क्या चीज़ पढ़ना है, कौन सा चीज़ करना है, अब यहाँ आता ही है। आपने संकल्प लिया 21 दिन आपको, अगर आपके घर में धन की कमी है, अगर आपके घर में संकट चल रहे हैं, आपके घर में गृह कला चल रहा है, दाम्पत्य जीवन की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपको करना क्या है? साईं बाबा का जो साईं चालीसा है, इसका 21 दिन का आप संकल्प लीजिए। जैसे मान लीजिए बृहस्पतिवार से अगर आप इस उपाय को स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, या और भी दिन आप स्टार्ट करते हैं, कोई इसका वो नहीं है दिक्कत, लेकिन कोशिश करें। बृहस्पतिवार होता है मतलब गुरु का दिन, गुरुवार होता है, थर्सडे जिसको बोलते हैं, तो थर्सडे को करते हैं तो गुरु का दिन होता है और इस दिन आप संकल्प लेकर के इस उपाय को 21 दिन
साईं चालीसा को आपको पढ़ना है। आपको कैसे पढ़ना है? एक दीप जलाइए घी का, साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, पर डे थोड़ा सा पुष्प, अक्षत, चंदन, हल्दी का चंदन बाबा को लगाइए, अपना खुद वही लगाइए और साईं चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। एक पाठ डेली करना है, 21 दिन करना है। लेकिन यहाँ दो शब्द याद रखिएगा जो बाबा ने दिया है, जो हजारों टन सोने के बराबर है, श्रद्धा और सबरी। कोई भी पूजा, कोई भी आस्था अगर आपके अंदर है, अगर आप पूजा करते हैं, श्रद्धा और सबरी दो चीज आपके अंदर नहीं है, तो वह पूजा कभी सफल नहीं होती है। किसी भी धर्म, किसी भी उसमें पूजा हो संप्रदाय में, अगर आपके पास दो चीज नहीं है, श्रद्धा और सबरी, तो वह पूजा कभी सफल नहीं होगी। तो यह साईं चालीसा आपको पढ़ना है और पहले दिन संकल्प में 11 रुपये आप बाबा को गुरु दक्षिणा के रूप में चढ़ा दीजिएगा। अब यहाँ पर करना क्या है? 21वें दिन आपको क्या करना है? कुछ गरीबों को फल फूल खिचड़ी बनाइए। साईं बाबा का दिन क्या करिए, जैसे मान लीजिए 21वां दिन कोई भी दिन होता है, उस दिन आप खिचड़ी बनाइए, कहीं भी गरीबों को बांटिए। साईं मंदिर में जा कर के जो 11 रुपये गुरुदक्षिणा है उसको डाल दीजिएगा। और अगर कोशिश करें कि आप कुछ वस्त्र दान कर सकें, इस समय ठंडे का सीजन चल रहा है, तो कंबल या कोई भी ऐसा चीज़ वस्त्र दान करने से आपके शरीर पर जो संकट होता है, जो तन का संकट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, वह दूर होता है। और मन को शांति तब मिलती है जब आप किसी को अन्न देते हैं, उदर पूर्ति कराते हैं। अन्नदान को साईं सच्चरित्र के मैंने बताया भी एक ब्लॉग में कि 38वें चैप्टर पर जाएंगे तो अन्नदान को ब्रह्मा से तुलना की गई है। साईं सच्चरित्र में कहा गया है कि जिस प्रकार से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, उसी प्रकार से अन्न जो है मनुष्य का उत्पत्ति करता है, मनुष्य का पोषण करता है, तो वह ब्रह्मा के बराबर होता है। इसीलिए अन्नदान महादान। समस्त धर्मों में, समस्त संप्रदायों में आप गुरुद्वारे में चले जाइए तो वहाँ भंडारा चलता है, साईं बाबा के यहाँ जाइए वहाँ भंडारा चलता है, आप किसी भी मंदिर में जाएं तो भंडारे का विशेष महत्व है। हर गुरु संप्रदाय में, हर गुरुकुल में भंडारे का विशेष महत्व है, क्योंकि अन्नदान महादान होता है और महाप्रसाद कहा जाता है अन्न को। तो अन्न का हमेशा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एक चावल होता है, एक धान का बीज होता है, हजारों धान पैदा कर देता है। तो उसकी ऊर्जा को आप समझिए, आप कितने अन्न खाते हो। मनुष्य क्यों तेजवान है? मनुष्य इसलिए तेजवान है, उसके अंदर ज्ञानवान क्यों है? क्योंकि इतने अन्न खाता है, उसके शक्तियाँ उसके अंदर आती हैं। और वह शक्तियाँ आप किस रूप में ले रहे हो? पॉजिटिव एनर्जी के रूप में कि निगेटिव एनर्जी के रूप में? कहा गया है जैसा आपका आहार होगा, जैसा आपका विहार होगा, वैसा ही आपका चरित्र, आपका ज्ञान वैसे ही आपका हो जाएगा। तो आपका आहार, आहार का मतलब होता है अन्न, और विहार का मतलब होता है जहाँ आप रहते हो, जिस परिवार में। इसीलिए इस उपाय को लेकर के आए। विहार का मतलब होता है जहाँ आप रहते हैं। तो अगर परिवार में डेली लड़ाई झगड़ा, कष्ट का वातावरण है, तो आप हमेशा इरिटेट होंगे, वहाँ कभी भी धन लक्ष्मी आएंगी नहीं, वहाँ कभी भी आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी। इसीलिए इस उपाय को करना है कि आपके घर का पहले तो पॉजिटिव ऊर्जा से लवरेज हो, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए, और उसके बाद आप 21 दिन जब करेंगे आपका घर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। हर दिन आपको करना क्या है इस उपाय में? एक घी का दीप जलाइए, साईं चालीसा लेकर बैठ जाना है, प्रभु को प्रणाम करना है, पुष्प अर्पित करना है, पीला चंदन उनको लगाना है, खुद को लगाना है, लोटे का जल रखिए, चारों तरफ छिड़किए, पूजा करने के बाद पूरे घर में छिड़किए। और लास्ट का, जैसे मैंने बताया कि गरीबों को आप फल दान करिए, भोजन दान करिए। और भोजन दान का मैंने महत्व भी बताया, कैसे साईं सच्चरित्र में भी वर्णन है। तो वह चीज़ करेंगे, निश्चित रूप से आपको संकेत देंगे साईं बाबा आपकी मनोकामनाएं पूरी करने का। चाहे वह स्वप्न के रूप में आए, चाहे आपके कार्य परिणित, जो कार्य आप कर रहे हैं वह कार्य जब परिणित होगा, जब वह कार्य पूर्ण होगा, सफल होगा, तो आपको खुद संकेत मिल जाएगा कि बाबा हमारी पूजा एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कोई भी संकल्प हो, कोई भी कार्य करना चाह रहे हो जो कठिन हो, जिसमें आप असफल
विफल हो जा रहे हैं, बिजनेस में घाटा लग रहा है, दाम्पत्य जीवन में कष्ट है, परिवार में कलह का वातावरण, तो इस उपाय को जरूर करें। और लास्ट में मैं फिर बोलूँगा कि आप सभी लोगों को कोई भी हवन पूजन, कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसके लिए अगर कराना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर हमारे संपर्क करें। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग आशीर्वाद देकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में है, क्योंकि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साईं राम।